30 number. In hardness of water sample is 200 ppm, then select the incorrect statement. हमारे पास जो हार्डनेस है वो कितनी है 200 ppm, यानी कि हार्डनेस जो है वो कितनी है 2 ppm. हार्डनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? हार्डनेस इन टर्म ऑफ CaCO3 of water अकॉर्डिंग CaCO3 के वो कितनी होती है? मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. इसकी जो यूनिट आएगी वो ppm आती है. अब फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है? मास रेशियो ऑफ CaCO3 टू H2O इज. क्या ये मास रेशियो नहीं है? क्योंकि हम क्या लिखते हैं, ये क्या है? मास ऑफ CaCO3 टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये जो है हमारा H2O का ही वेट है. तो इसका जो रेशियो है क्या वो 0.02 है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है 200 ppm इंटू 10⁻⁶ है, तो वो डिवाइड होगा. तो ये आंसर आएगा या नहीं आएगा? देखो यहाँ पे 200 है, हमें मास रेशियो चाहिए, मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶. तो इस 10⁻⁶ को इधर भेजेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.02 डिवाइडेड बाय 100 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. हमें क्या बताना? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट नहीं हो सकता. सेकंड इज मोल रेशियो ऑफ CaCO3 टू H2 इज 3.6 इंटू 10⁻⁻⁵. हमें क्या निकालना है? मोल रेशियो. यहाँ पे क्या है? मास रेशियो. तो क्या इस मास रेशियो में मैं इनके मोलर मास का डिवाइड कर दूं? तो हम मोलर मास का डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इधर 200 इंटू मोलर मास ऑफ, इसका मोलर मास आएगा तो मोलर मास इज डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ H2O and divided by molar mass of CaCO3 is equal to number of moles CaCO3, क्योंकि बोथ साइड हमने मोलर मास का डिवाइड कर दिया दोनों साइड, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इंटू 10⁻⁶. तो 200 मास ऑफ H2O इज 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 3.6. ये कितना आएगा 100. तो 200 इंटू ये 200 है ना, 200 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा 36. ये आएगा इंटू 10⁻⁻+ का 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻⁵, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड है मास ऑफ द CaCO3 प्रेजेंट इन हार्ड वाटर इज 0.2 ग्राम पर लीटर. क्या ये सही है? हमें किसका चाहिए? मास ऑफ CaCO3. तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर पर लीटर पूछा है तो इसका मतलब 1 लीटर है, तो 200 इंटू 10⁻⁻⁶
ये डिवाइड में आएगा, हमें मास चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये आया 200 इक्वल टू मास ऑफ Ca हमें x मान लिया, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस में आएगा, ग्राम में। तो यानी कि 1000 इंटू 10⁻⁶। तो ये x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.2 ग्राम पर लीटर जो है वो हमारा x आया, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वाला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमें क्या चूज करना है, इनकरेक्ट चूज करना है। तो ये वाला तो डी है 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। नहीं, क्योंकि 1 लीटर में हमारे पास कितना है, 0.2 ग्राम है, तो 0.2 मिली इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मिली इक्विवेलेंट में डालेंगे तो कितना होगा, 0.2 मिली इक्विवेलेंट है, यानी कि 10⁻⁻³ यानी कि +3 इज डिवाइडेड बाय इसके मोलर मास देन 100। तो ये कितना आ जाएगा, और इनटू डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो ये आएगा 0.1 के अप्रोक्स या 10। तो यानी कि जो आंसर डी है वो हमारा क्या आएगा, इज इनकरेक्ट। ठीक है, ABC इज करेक्ट, डी इज इनकरेक्ट। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट DPP डिस्कशन में।